पैसा ये सिर्फ कागज के कुछ टुकड़े या स्क्रीन पर दिखने वाले नंबर नहीं है। नहीं, ये एक खेल है। एक ऐसा खेल जिसके नियम, अजीब बात है, हमें स्कूल में कभी सिखाए ही नहीं गए। और सच कहूं तो इन नियमों को जाने बिना इस खेल को जीतना भाई नामुमकिन सा है। जरा सोचिए, पूरे महीने की मेहनत के बाद वो एक ईमेल आता है, लिखा है आपको $2000 का भुगतान किया गया है। कैसा महसूस होता है ना, जब पहली बार एक बड़ी कमाई हाथ लगती है। कमाल का एहसास होता है। और आप तुरंत अपना बैंक अकाउंट चेक करते हैं, है ना? लेकिन जो नंबर स्क्रीन पर दिखता है वो तो कुछ और ही कहानी सुना रहा होता है। सिर्फ 1456 रुपए, मतलब मेहनत की कमाई का एक अच्छा खासा हिस्सा आप तक पहुंचने से पहले ही कहीं गायब हो गया। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर ये बाकी पैसा गया कहां? ये चला गया उन अदृश्य हाथों में जो हर महीने बिना पूछे हमारे पैसों से अपना हिस्सा ले लेते हैं। तो टीनेजर्स फाइनेंस में आप सबका स्वागत है। यहां हम पैसे के इन्हीं छिपे हुए कंफ्यूजिंग नियमों को एकदम आसान भाषा में समझते हैं। तो चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उन दो बड़े खिलाड़ियों की जो हमारे पैसे पर सबसे पहला हक जमाते हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सरकार की, मतलब टैक्स और बैंकों की। अब देखिए, टैक्स कोई जबरदस्ती की वसूली नहीं है। इसे ऐसे समझिए कि ये उस समाज को चलाने की कीमत है जिसका हम सब हिस्सा हैं। आखिर इन्हीं पैसों से तो सड़कें, अस्पताल और स्कूल जैसी जरूरी चीजें चलती हैं। तो हमारी सैलरी से कई तरह के टैक्स कटते हैं। इनकम टैक्स सीधा हमारी कमाई पर, सेल्स टैक्स जो भी हम खर्च करते हैं उस पर, अगर निवेश से कोई फायदा हुआ तो उस पर लगता है कैपिटल गेन्स टैक्स। और हां, सोशल सिक्योरिटी और मेडिकेयर, ये हमारे भविष्य को, हमारे रिटायरमेंट और हेल्थ को सुरक्षित करने के लिए होते हैं। ठीक है, अब आते हैं बैंकों पर। हम में से ज्यादातर लोग क्या सोचते हैं, यही ना, कि बैंक हमारे पैसे को किसी बड़ी सी तिजोरी में बंद करके रख देता है। लेकिन असलियत इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। इस सिस्टम को कहते हैं फ्रैक्शनल रिजर्व बैंकिंग। होता क्या है कि जब आप बैंक में $1000 जमा करते हैं तो बैंक को उसका बस एक छोटा सा हिस्सा, एक फ्रैक्शन अपने पास रखना होता है। बाकी का, मान लीजिए $900, वो किसी और को लोन पर दे देता है। मतलब आपका पैसा तिजोरी में बंद नहीं है, वो तो पूरी इकॉनमी में घूम रहा है और एक तरह से और पैसा बना रहा है। चलिए अब बात करते हैं पैसे की दुनिया की दो सबसे शक्तिशाली ताकतों की। ये ऐसी ताकतें हैं जो किसी को अमीर भी बना सकती हैं और बर्बाद भी। इनके नाम हैं ब्याज और महंगाई। ब्याज को आप एक दो-धारी तलवार समझिए। अगर कर्ज है तो ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है जो 24 घंटे आपके खिलाफ काम करता है। लेकिन अगर आपने निवेश किया है तो यही ब्याज आपका सबसे वफादार कर्मचारी बन जाता है जो आपके लिए तब भी पैसे कमाता है जब आप सो रहे होते हैं। और फिर आती है महंगाई, पैसे की वो खामोश दुश्मन जो चुपचाप आपके पैसे की वैल्यू खा जाती है। आपका 500 का नोट आज भी 500 का ही दिखता है, पर असल में उसके खरीदने की ताकत, जिसे हम परचेजिंग पावर कहते हैं, वो साल दर साल कम होती जाती है। जरा यहां देखिए, ये कितना साफ समझ आता है। मान लीजिए कल जिन $5 से 2 कॉफी आ जाती थी, आज शायद एक ही आ पाए। बस यही है महंगाई का असली असर हमारी जेब पर। ओके, अब बात करते हैं ऐसे नंबर की जो आपकी पूरी फाइनेंशियल कहानी बताता है। यह है आपका क्रेडिट स्कोर। और यह सिर्फ एक नंबर नहीं है, यह भरोसे का स्कोर है। यह स्कोर होता है 300 से 850 के बीच। और एक बात साफ कर दूं, ये नहीं बताता कि कोई कितना अमीर है, नहीं, ये बताता है कि पैसे के मामले में कोई कितना जिम्मेदार, कितना भरोसेमंद है। अब ये स्कोर बनता कैसे है? वेल, कई चीजों से मिलकर बनता है, पर सबसे जरूरी हिस्सा है पेमेंट हिस्ट्री। मतलब क्या बिल्स समय पर चुकाए जाते हैं। सिर्फ ये एक आदत आपके स्कोर का 35% हिस्सा तय करती है। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? ये पूरी तरह से हमारे कंट्रोल में है। तो अब जब हम सिस्टम के कुछ जरूरी नियम समझ चुके हैं तो चलिए ये सीखते हैं कि इस खेल में सिर्फ हिस्सा नहीं लेना है, बल्कि इसे जीतना कैसे है। तो निवेश का सबसे बड़ा मकसद क्या है? महंगाई को हराना, ताकि हमारा पैसा खाली पड़े पड़े अपनी कीमत खोने के बजाय बढ़ता रहे। इसके लिए स्टॉक्स, बॉन्ड्स या रियल एस्टेट जैसे कई रास्ते हैं। बस एक बात याद रखनी है, हर निवेश में रिस्क और रिवॉर्ड साथ साथ चलते हैं। स्टॉक्स में रिटर्न ज्यादा तो मिल सकता है, पर रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। दूसरी तरफ बॉन्ड्स ज्यादा सेफ माने जाते हैं, तो उनमें रिटर्न भी कम होता है।
चलिए अब इन सब टूल्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और उन दो सबसे बुनियादी कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं जिन पर दौलत बनाने का पूरा खेल टिका हुआ है। ये हैं वैल्यू और समय। वैल्यू यानी कि मूल्य, ये असल में एक धारणा है, एक परसेप्शन है। सोचिए, स्टीव जॉब्स ने एक फोन में टेक्नोलॉजी और डिजाइन की ऐसी वैल्यू बनाई कि लोग उसके लिए हजारों डॉलर देने को तैयार हो गए। या फिर एक गुची का बैग किसी आम बैग से 100 गुना महंगा क्यों होता है? क्योंकि लोगों की नजर में उसकी वैल्यू ज्यादा है। और फिर आता है समय, जो शायद निवेश का सबसे शक्तिशाली हथियार है। यहां साफ साफ दिख रहा है कि कैसे एक छोटा सा निवेश भी अगर उसे लंबा समय दे दिया जाए तो कंपाउंडिंग के जादू से एक बहुत बड़ी रकम में बदल सकता है। तो सवाल यह है कि समय और ब्याज, ये दो ताकतें हमारे लिए काम करेंगी या हमारे खिलाफ? ये हमारे सबसे अच्छे दोस्त बनेंगे या सबसे बड़े दुश्मन? ये चुनाव पूरी तरह से हमारा अपना है। पैसे के इन जरूरी नियमों को समझने के लिए हमारे साथ बने रहने का बहुत शुक्रिया। अगर इस सफर पर आगे भी साथ चलना चाहते हैं और पैसे के इस खेल में माहिर बनना चाहते हैं तो टीनेजर्स फाइनेंस को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर करें। मिलते हैं अगले सफर में।